हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मून नाइट वेब सीरीज़ सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने मेरे एक्सप्लेन किए हुए इसके 3 एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आए वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक इजिप्शियन गॉड को खोंचू की ओशाप्ती यानी कि वो पत्थर की मूर्ति लिए हुए देखते हैं और उसे ले जाकर रख दिया जाता है बाकी और गॉड्स की मूर्तियों के बीच में। दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में ही जान लिया था कि इनियाड में टोटल 9 गॉड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनकी थोड़ी बहुत और जानकारी लेने से मुझे पता चला है कि इनियाड में टोटल 17 गॉड्स हैं और इन्हीं 17 गॉड्स में से 10 गॉड्स की ये जो ओशाप्ती है वो हमने यहाँ देख ली है। इसके अलावा 5 गॉड्स वही थे जिन्होंने एमिड और खोंचू को ओशाप्ती में तब्दील किया। और फ्रेंड्स, अगर हम भी ध्यान से इनको काउंट करें तो 10 + 5 + 2 हो जाते हैं 17। और इन 17 गॉड्स के बारे में एक एक करके हम और डिटेलेशन जान लेते हैं। सबसे पहले रा, द गॉड ऑफ सन। उसके बाद गैब एंड नट, द गॉड ऑफ अर्थ। शू, द गॉड ऑफ एयर। ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। Isis, the god of magic. Set, the god of desert. Nephthys, the god of river. Horus, the god of sky. Bast, the god of cats. Now Sobek, यानी कि Amid, the god of crocodile, जिसे हम इंसाफ की देवी भी कह सकते हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारी ये पूरी वेब सीरीज की स्टोरी रहती है। Sarit, the goddess of scorpions. Anubis, the god of funerals. Beast, the god of Darvis. And now we see Khonshu, the god of moon, who is the most famous god in this web series. Nakpet, the god of vulture. Babi, the god of baboon. और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में है Tavret, the goddess of hippos. और दोस्तों, इसे the goddess of pregnancy भी कहा जाता है, जिसका जिक्र आगे की कहानी में ज़रूर होगा। तो आइए दोस्तों, हमारी मेन स्टोरी पर लौट आते हैं। अब हमें वही रात दिखाई जाती है जिस रात को सैम्फू की ताबूत तक पहुंचने के लिए तारों की दिशा का पता लगाने के लिए खोंशू ने इन तारों की दिशा को 2000 साल पहले ला दिया था। और इसी बात से खफा होकर इनियड के गॉड्स खोंशू को एक मूर्ति में बदल देते हैं। और ऐसा होते ही स्टीवन ग्रैंड और मार्क स्पेक्टर दोनों के पास ही खोंशू की दी हुई शक्तियाँ अब नहीं रही और साथ ही उनका वो सूट भी चला गया। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर के भेजे हुए कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं और वो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। स्टीवन तो यहाँ बेहोश पड़ा है और लायला की जान को अब बहुत खतरा है और इसीलिए अब अपनी जान को बचाने के लिए लायला उसी ट्रक में बैठ जाती है जिस ट्रक में वो यहाँ आई थी। लेकिन फिर भी गुंडे उनके पीछे पड़े हुए थे और तभी लायला अपने बैग में से फायर गन निकाल कर उन पर फेंक देती है और तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि उन गुंडों की गाड़ी में बड़े बड़े बॉम्ब्स थे और बड़ी बड़ी मशीन गन्स थी। उसी की वजह से ये ज़ोरदार धमाका होता है और वो गुंडे इसी में मारे जाते हैं। और यहीं पर मौका पाकर लायला स्टीवन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है और अब इनको उन तारों की वजह से एमिड की लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल चुका है और अब ये उसी मैप की मदद से एमिड की कब्र तक पहुँच रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर स्टीवन को कांच में से कई बार कहता है कि अब तुम मुझे आने दो क्योंकि आगे की सिचुएशंस को तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन दोस्तों, स्टीवन को तो अब लायला से प्यार हो चुका है एंड दैट्स द रीज़न कि वो मार्क को अपना शरीर देने से कतरा रहा है। अब थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि अब उनके सामने 2 बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और लायला उससे कहती है कि अब हमें आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। और कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर एमिड की कब्र थी और यहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि आर्थर हैरो और उसके कल्ट मेंबर्स उनसे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ये दोनों उनके टेंट्स में से कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कुछ खाने का सामान और टॉर्च वगैरह। स्टीवन को इजिप्शियन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, इसीलिए वो काफ़ी कुछ इनके बारे में जानता भी था और ये सब उसको देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और उसकी इस नॉलेज से इम्प्रेस होकर लायला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और इसीलिए वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी स्टीवन उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, मार्क स्पेक्टर ने उसे मना किया था कि वो उसकी बीवी को छुए भी ना।
वहीं रीज़न नंबर 2 था, खोशू की नज़र अब लायला पर पड़ चुकी है और अब वो लायला को अपना खादिम बनाना चाहता है और इसीलिए वो उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। पर एक ही मिशन पर होने की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक किसिंग सीन हमें दिखाया जाता है। पर दोस्तों, मार्क को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो स्टीवन को एक ज़ोरदार घूंसा मारता है। इसके बाद ये दोनों एक बड़े से अंधेरे वाले खड्डे में उतरते हैं। देखने में ये हमें एक खादान की जैसी लग रही थी और अब इन्हें यहाँ दिखती है बास्ट की मूर्ति, यानी कि वो ताकत जिसने बिचाला को ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट किया था। साथ ही हमने बास्ट के बारे में जान भी लिया था कि ये गॉडेस ऑफ कैट्स है। अब साथ ही इनको यहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ पड़ी मिलती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग की गई है। दोस्तों, ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के टोटल 6 रास्ते थे और अब इन्हें किस रास्ते पर जाना है, कहाँ से आना है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तभी स्टीवन की नज़र एक छोटे से ताबूत पर जाती है जो कि गोल्ड का बना है और तभी उसके मन के अंदर कुछ आकृतियाँ आती हैं और जब वो उनको बनाने लगता है तो उसका फाइनल आउटपुट निकल कर आता है हॉरिस की आँख। दोस्तों, हॉरिस यानी कि गॉड ऑफ स्काई। बेसिकली हॉरिस की आँख एक निशान के रूप में काम में ली जाती थी, जिसका इंडिकेशन होता है मृत्युलोक में हिफाजत का शाही निशान। अब ये दोनों इस निशान पर बातचीत करके ये डिसाइड करते हैं कि ये एक ज़बान की तरह है, यानी हमें एमेट की आवाज़ का पीछा करना है। और तभी इन्हें एक दीवार पर एमेट की आवाज़ का सिंबल दिखता है और उसको जानकर पढ़कर वो उन 6 रास्तों में से एक सही रास्ता चुन पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पहुँचना इनकी एक सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस जगह पर थे हैका प्रीस्ट। बेसिकली ये वो पावरफुल इजिप्शियन बींग्स थे जिनको हैरो की रक्षा के लिए रखा जाता था। दोस्तों, फ़ैरो का मतलब होता है एक किंग, एक राजा, और एमेट का आखिरी खादिम एक राजा ही था और वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अगर इतना बड़ा राजा मरेगा तो उसको दफनाने के लिए एक बहुत बड़ा सा मकबरा भी होना चाहिए और वो इसी को यहाँ पर ढूंढ रहे थे। और इसीलिए यहाँ पर इतने सारे दरवाजे थे, इतनी सारी मूर्तियाँ थी और पिशाच भी थे। और इन्हीं में से एक पिशाच इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और स्टीवन लायला की जान को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और उस पिशाच का ध्यान अपनी ओर बटाता है। और दूसरी तरफ नीचे से लायला उस पिशाच को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन स्टीवन नहीं चाहता कि लायला की जान को कोई भी खतरा हो, इसीलिए वो पूरा का पूरा लकड़ी का ढांचा उस हैवान पर गिरा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, इन दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो जाते हैं और इसी वक्त लायला के पीछे एक और पिशाच यानी कि हैका प्रीस्ट पड़ चुका है। वो अपनी जान बचाने के लिए इससे दूर भागने की कोशिश करती है, उससे फाइट भी करती है और वो हैका प्रीस्ट उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी पॉकेट में से एक और फ्लेयर निकालकर उसकी आंख में घुसा देती है। और यहीं हम लायला की दिलेरी को देखते हैं कि वो कितनी पावरफुल है और किस तरह से वो उस हैका प्रीस्ट से अपनी जान बचा लेती है। अब हम स्टीवन को देखते हैं जो ऊपर के रास्ते से जाकर एक ऐसे ताबूत तक पहुंच जाता है जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और जब वो उसको खिसकाता है तो उसके अंदर से उसे शव मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और दोस्तों, जहाँ तक रही हॉरिस की आँख की निशान की बात, तो उसमें इंडिकेशन मिला था एमेट की आवाज़ का। पहले तो स्टीवन को लगता है कि वो उशाप्ती उस शव के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन जब उसे एमेट की आवाज़ का इंडिकेशन ध्यान में आया तो वो शव का जबड़ा फाड़कर उसके मुंह में हाथ डाल देता है और उस उशाप्ती को निकालने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं लायला को, जिसके सामने अब आ चुका है आर्थर हैरो, जो यहाँ लायला के कान भरने आया था। वो लायला को बताता है कि उसके पिता की डेथ कैसे हुई। हैरो से बताता है कि तुम्हारे पिता की डेथ मार्क स्पेक्टर की वजह से हुई। एक कीमती खुदाई के दौरान मार्क में लालच आ गया और उसने तुम्हारे पिता को गोली से मार दिया। पर लायला उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ से आगे बढ़कर उसे वहाँ पर स्टीवन ग्रैंट भी मिल जाता है। और स्टीवन लायला को देखकर खुश होता है और कहता है कि फाइनली हमने एमेट की उशाप्ती को ढूंढ ही लिया और अब इस दुनिया में आने वाले खतरे को हम रोक सकते हैं। लेकिन अब लायला का तो गुस्सा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। वो उससे बार बार बस यही पूछती है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा और क्या तुमने ऐसा किया, ये बात सच है। और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन अपनी शख्सियत को बदलकर अब मार्क को यहाँ पर ले आता है, जहाँ पर मार्क अपने शरीर को पाते ही कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा।
ऑर्थर के आदमी यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब इन दोनों की ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ पे ऑर्थर आ जाता है अपने लोगों के साथ और इन दोनों पर वो सब गन पॉइंट कर देते हैं। अब लैला वो शक्ति लेकर वहाँ पर छुपने की कोशिश करती है, जबकि मार्क स्पेक्टर अपनी ताकत का जोर दिखाता है और इन सभी से फाइट करता है। लेकिन ऑर्थर के पास में तो बंदूक थी और तभी वो मार्क को शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर पानी में गिर जाती है और वो पानी उसे एक अंतहीन अंधेरे की तरफ ले जाता है। और अब फ्रेंड्स, यहाँ से शुरुआत होती है इस एपिसोड या फिर कहें तो इस पूरी सीरीज़ के टर्निंग ट्विस्टिंग पॉइंट की, जहाँ पर हमें वांडा विजन की शुरुआत में जिस तरह से टीवी में सिटकॉम्स दिखाए जाते हैं उसी तरह से एक मूवी चल रही थी, जिसके लीड कैरेक्टर का नाम था स्टीवन ग्रेंट और उस मूवी का नाम था डूम बस्टर। और वो मूवी चल रही थी एक असाइलम में, जहाँ पर इस कहानी से रिलेटेड वो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे जिनको हमने एपिसोड 1, 2 एंड 3 में देख लिया था। यानी कि ये सभी वही लोग थे जो मार्क स्पेक्टर की ज़िंदगी में इन दिनों आए गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर को, जो अपने होशो हवास में नहीं था, और इसके बाद उसे इस असाइलम के डॉक्टर के पास छोड़कर आया जाता है। और जब हम डॉक्टर को देखते हैं तो वो होता है आर्थर हैरो, और वो मार्क से पूछता है कि तुम्हारी हालत में कितना सुधार आया है। और तभी मार्क को उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उसे तो गोली लगी थी और गोली मारी गई थी हैरो के द्वारा। और जब वो वहाँ पर अपनी नज़रें घुमाता है तो वहाँ 4-5 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि वो पेंटिंग जो इस बात का इंडिकेशन थी जब वो यूरोप में था, और उस टेबल पे रखा हुआ पिरामिड जो बता रहा था गीज़ा के पिरामिड में हुई इनियड की मीटिंग को, और बड़ी बड़ी वाइट और गोल्डन कलर की मूर्तियाँ जो इंडिकेशन थी उन सभी इजिप्शियन गॉड्स का, और आर्थर की वो छड़ी जिससे वो करता था इंसाफ की परख। अब इन सभी बातों से मार्क काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के आदमी उसका पीछा करते हैं और वो उनको धकेल देता है और इनसे छिपने की कोशिश करता है। फिर वो फाइनली एक रूम में जाकर छिप जाता है। अब यहाँ पर वो एक ताबूत को देखता है जो हिल रहा था, और इसीलिए मार्क उसे खोलता है, और उसको खोलते ही उसमें से मार्क की दूसरी आइडेंटिटी जिसका नाम है स्टीवन वो निकलता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस वक्त एक दूसरे का सहारा थे। अब ये दोनों यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक और कमरे में एक और ताबूत दिखाई देता है और वो भी हिल रहा होता है। और ये ताबूत था इनकी तीसरी शख्सियत का, जो हो सकता है जैक। लेकिन इस वक्त इन्हें और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब इन दोनों के साथ हो क्या रहा है। और तभी अचानक से इनके सामने आ जाता है ट्वेरट, जो है गॉडेस ऑफ हिप्पोस, जिसे गॉडेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और जब वो इनको हाय हेलो बोलती है तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब इसी सस्पेंस के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और जो भी अभी तक चल रहा था, जो भी इजिप्ट के सीन दिखाए जा रहे थे, क्या वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर जो हमने अभी अभी देखा असाइलम का ये पूरा डेकोरम, क्या ये एक कहानी है? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में। और फ्रेंड्स, आपको अभी तक के 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आए वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।